नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। कृषि महाविद्यालय रीवा के छात्र आपस में भिड़े, वर्चस्व की लड़ाई में हुआ संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, कई छात्रों के घायल होने की खबर। मेयर जगत बहादुर सिंह के भाजपा में शामिल होने का हुआ विरोध, गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने नर्मदा नदी में जाकर दिया तर्पण। भ्रष्टाचार के दाग और एफआईआर से बचने के लिए भाजपा में शामिल होने का लगा आरोप। ब्लास्ट से उछल कर आए, पत्थर की चोट से घायल हुआ युवक। दिव्यांग पिता को बचाने जख्मी हुआ था 8 वर्षीय आशीष। हरदा फटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में अब तक हो चुकी है 13 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के रीवा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय के पास कॉलेज के ही 2 छात्रों गुटों के बीच जमकर संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद बवाली छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। ये घटना गुरुवार दोपहर की है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित शासकीय कृषि महाविद्यालय के पास कृषि महाविद्यालय की ही 2 छात्र गुटों के बीच विवाद हो गया और दोनों गुटों के छात्र एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने लगे, पथराव करने लगे। बीच सड़क हुई इस घटना से वहां मौजूद लोगों तथा राहगीरों में हड़कंप मच गया। ये छात्र जिस तरह से लड़ाई कर रहे थे उसे देखकर यही लग रहा था कि ये छात्र नहीं कोई बवाली और गुंडे हैं। संघर्ष में शामिल सभी छात्र प्रथम वर्ष के बताए जा रहे हैं और दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ये विवाद हुआ है। संघर्ष का वीडियो भी सामने आया है। इस घटना में दोनों गुटों से करीब दर्जन भर छात्रों को चोटें आई हैं। क्या घटना हो गई? हम लेक्चर लेके आ रहे थे कॉलेज से, तो हम लोगों को एक गाली गलौज करे, लाठी डंडे से मारने लगे। वो कौन सी ईयर के छात्र हैं जो वो भी फर्स्ट ईयर के हैं। आप भी फर्स्ट ईयर के? हम कॉलेज से क्लास लेके लौट रहे थे तो रास्ते में ये लोग खड़गे मिल गए। यश जैन, भवानी सिंह, कृष्णा, पार्थ फागली, निशान नरवरिया आदि और इनके कुछ सीनियर थे। कितने लोगों की मारपीट हुई है? 10-12 थे। हमने बीच बचाव में हमने भी सामने से पत्थर चला दिए। तो लाठी चली है? हाँ, लाठी पत्थर, ये लाठी वगैरह लेके आए थे। 10-12 लोग घायल हो गए। हाँ, 10 लोग घायल, 4-5 लोग हुए हैं। लड़ाई 12-15 लोग हुए। पुलिस छात्रों का मेडिकल कराने के बाद मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छात्रों में संघर्ष यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार कॉलेज के छात्र गुटों के बीच विवाद हो चुका है। ये हमारे सिविल लाइन थाने का मामला है। एजी कॉलेज का हॉस्टलर और डे बोर्डर्स में आपस में इसी बात को लेकर कहासुनी हुई है, जिसमें आपस में इन लोगों ने मारपीट करी है। तो जिसमें तत्काल मौके पे फोर्स गया है। फोर्स जा करके उनको यथासंभव जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहा है। कुछ छात्रों में आपस में मारपीट हुई है, इनका मेडिकल कराया। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर के कांग्रेस नेताओं ने नर्मदा नदी में मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू का तर्पण किया। महापौर के भाजपा ज्वाइन कर लेने के विरोध में कांग्रेसियों ने यह कदम उठाया। जगत बहादुर सिंह अन्नू कांग्रेस से नगर निगम के महापौर चुने गए थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर लिया है। उनके इस कदम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम के कांग्रेसी एमआईसी सदस्यों ने जहां तत्काल इस्तीफे सौंप दिए, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नर्मदा के ग्वारी घाट में जाकर महापौर का जीवित रहते तर्पण किया और नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को इतनी इज्जत और शोहरत दिलाई, उसी कांग्रेस का दामन छोड़ वे भाजपा के साथ हो लिए। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होने वाली थी। एफआईआर और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ही महापौर ने भोपाल जाकर भाजपा का दामन थाम लिया है। आज इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नर्मदा में उनका तर्पण किया गया है। कल जबलपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और शहर के महापौर, जिन्हें कांग्रेस ने पार्षद, उनकी पत्नी को पार्षद नेता का बड़ा नेता बनाया, कांग्रेस में अवसर दिया, उन्होंने अचानक कांग्रेस की इस विचारधारा को छोड़ के विपरीत विचारधारा में अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ज्वाइन कर लिया। उनके इस काम से कांग्रेस के वो ज़मीनी कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ उनको स्वीकार करके पार्षद से लेके महापौर तक बनाया, अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करके उनके अनुशासन में काम किया, उनका जो आक्रोश है उसे एक प्रक्रिया के रूप में इस तरह से एक शब्द देने के लिए ये प्रतीकात्मक उनका तर्पण किया जा रहा है।
और ये मान के कि उनका हमारा रिश्ता कांग्रेस के सदस्य के रूप में जो रिश्ता था वो रिश्ता आज के दिन समाप्त हो गया है। जो उनके तरफ से हुआ है, हम उन्हें अपने इस मायने में अपने से बिलग मान के इस संसार से उनके अस्तित्व को समाप्त मानते हुए, उनके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त मानते हुए हम उन्हें आज इस नर्मदा तट पर उन्हें पूरी तरह से अपने वैचारिक संगठन से, कांग्रेस से बिलग मानते हुए उनके लिए नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ रहें, जो भी करें वो सुखी रहें। पूरे देश में चलने वाला नहीं है। पूरा देश जानता है कि जहां आप जीतने की स्थिति में नहीं होते हो, वहां पर लोगों को पैसे से खरीदने की कोशिश करते हो, वहां पर आप ईडी का उपयोग करते हो, वहां पर आप सीबीआई का उपयोग करते हो, वहां पर ईओडब्ल्यू को भेज करके आप लोगों को दबाने की कोशिश करते हो, कुचलने की कोशिश करते हो। लेकिन हम वो कार्यकर्ता, हम वो कांग्रेसी हैं कि मिट जाने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर हम संघर्ष को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। और अगर जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी ने कांग्रेस छोड़ करके महापौर भारतीय जनता पार्टी के रूप में शपथ ग्रहण करने की अगर उन्होंने कसम खाई और लेने जा रहे हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस मजबूरी के कारण हमें मालूम है कि आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिसमें आपके ऊपर एफआईआर होने जा रही थी, वो एफआईआर के डर की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनने के लिए आप में तैयार हुए हो। हम उसको उजागर करके रहेंगे जबलपुर शहर के अंदर। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनिया थाना ब्लॉक के पीएम3 शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के विद्यार्थी अब ट्रेन की बोगी में पढ़ाई करेंगे। यह किसी यात्री ट्रेन की वास्तविक बोगी नहीं, बल्कि स्कूल को ही बोगी का रूप दिया गया है। स्कूल को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए इसे एजुकेशन ट्रेन के रूप में विकसित किया गया है। इस नए प्रयोग के दम पर यह स्कूल जिले के तमाम सरकारी विद्यालयों के लिए मॉडल बनकर उभरेगा। विद्यालय के क्लासरूम्स को ट्रेन के डिब्बे, डबल डेकर ट्रेन, बुकिंग खिड़की और रेल इंजन के रूप में पेंट करके इसे रेलगाड़ी का रूप दिया गया है। विद्यालय को देखकर यही लगता है कि ट्रेन खड़ी है। छात्र छात्राओं को स्कूल का यह नया कलेवर आकर्षित कर रहा है। खनिया थाना के बीआरसीसी संजय भदौरिया के मार्गदर्शन में पीएम श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में ऐसा नवाचार किया गया है कि जिसकी न केवल सराहना हो रही है, बल्कि छात्र छात्राओं को विद्यालय में आकर खुशी भी महसूस हो रही है। इसको शिक्षा में नवाचार के रूप में बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए और आनंद में रहें बच्चे, संदेश देना चाहता हूँ कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़े। इसलिए इसी तरह के नवाचार शिक्षा के रूप में करें, विद्यालय में करें और विद्यालय को प्राइवेट स्कूलों की तरह अच्छा वातावरण बना के रखें। बीआरसीसी संजय भदौरिया के अनुसार इस समय हम सभी विद्यालयों में शिक्षा का वंशोत्सव मना रहे हैं। इसके तहत शिक्षा में नवाचार कर छात्र उपस्थिति और शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। हम एक टीम को गठित कर जल्द ही ऐसे कई विद्यालयों को चिन्हित करेंगे और वहां भी नवाचार करके वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर प्रोत्साहित कराएंगे। विद्यालय को देखने और सेल्फी लेने आम लोग एवं पालक विद्यालय में पहुंच रहे हैं तथा स्कूल प्रबंधन की सराहना कर रहे हैं। पूरे जो हमारे विद्यालय हैं, लगभग 450 विद्यालयों में ये नई पहल की एक प्रारंभिक शुरुआत है। शिक्षा वसंतोत्सव करके इस वर्ष 2024 में हम एक पर्व मना रहे हैं। एक अभियान के तहत हम ये काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लगभग ऐसे 50 विद्यालयों को चिन्हित करने की हमारी योजना है, जहां पर कुछ इनके द्वारा विशेष काम किया गया है। ऐसे अनेक स्थानों पर पेंटरों को ले जाकर नए नए, कहीं डिज्नीलैंड, कहीं बस, कहीं कुछ, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि खेल खेल में शिक्षा, हमारे बच्चे विद्यालयों की ओर आने के लिए आकर्षित हों। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। हरदा की फटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद शाजापुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए फटाके के गोदामों को सील कर दिया। शाजापुर की तहसीलदार मधु नायक ने यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि हरदा की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट होने से 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद शासन प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाते हुए पटाखा फैक्ट्रियों की जांच कराई जा रही है। कल शाम तक की जो रिपोर्ट थी उसमें से हमने 123 लाइसेंसीज की जो है वो जांच कर ली थी। उसमें से मतलब जिन लोगों का काम ठीक ठाक था मौके पे, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं थी, मतलब सामान्य तौर से ठीक था, वो लगभग 37 लोग थे, 37 लाइसेंसी जिनका काम ठीक चल रहा था।
बाकी लाइसेंसीज में जो है 48 जगह हमको जो है ये पाया गया था कि वहाँ पर अनियमितताएँ देखने को मिली थी और उससे फर्दर इंक्वायरी करना था, तो 48 जगह जो है हमने सीज की कार्रवाई की थी। 38 जगह पे जो है काम करना बंद पाया गया था, मतलब मौके पे कोई काम नहीं हो रहा था, खाली पड़ा हुआ था। वो सारी जगह उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हम तो निरस्त कराना चाहते हैं, हम काम नहीं करना चाहते। जिस जगह कुछ गड़बड़ पाई गई उनको मिला के 42 लोगों के बारे में, 42 लाइसेंसेस के बारे में जो है ये सूचना आई है कि इनके लाइसेंस जो है निरस्त कर दिए जाएँ, पर इस प्रस्ताव आया है। तब ड्यू प्रोसेस में जो पूरी उनको सुनवाई का मौका देके और वो कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर की सीहोर थाना पुलिस ने सेवा सहकारी समिति तलाट के समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और केंद्र प्रभारी पर मामला दर्ज किया है। सीहोर की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पल्लवी जैन ने सीहोर थाने में समिति प्रबंधक, समिति प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बृहत्कारा सेवा सहकारी समिति मझोली के समिति प्रबंधक और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए तैनात 5 ऑपरेटरों ने धान खरीदी पोर्टल में ऐसे किसानों के नाम की एंट्री कर दी है जो अपात्र और फर्जी बताए गए हैं। इसके बाद ही इन लोगों ने उन्हीं किसानों से धान खरीदी भी दर्शाया है। जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग के द्वारा जब इसकी बारीकी से जांच की गई तभी इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा समिति प्रबंधक जेठूलाल झारिया सहित 5 ऑपरेटरों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। समिति प्रबंधक और 5 ऑपरेटरों की पतासाजी की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी, पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मध्य प्रदेश की हरदा की फटाका फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। इस हादसे में घायल एक बालक ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। आशीष नामक यह बालक 8 साल का बच्चा ब्लास्ट से उछलकर आए पत्थर से अपने दिव्यांग पिता संजय सिंह राजपूत को बचाने के फेर में घायल हुआ था। संजय भी घायल हो गया है। हरदा पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। 8 साल के मासूम आशीष राजपूत ने भोपाल एम्स में दम तोड़ा। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उड़कर आए पत्थर से अपने दिव्यांग पिता संजय सिंह राजपूत को बचाने की कोशिश में आशीष बुरी तरह घायल हो गया था। पत्थर से उसे और उसके पिता को मार लगी थी और पिता पुत्र दोनों घायल हो गए थे। दोनों को हरदा में प्राथमिक उपचार के बाद नर्मदापुरम एम्स अस्पताल रेफर किया गया था। एम्स में इलाज के दौरान आशीष ने शुक्रवार को अंतिम सांस ली।
हरदा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजेंद्र बिल्लौरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के डंडे से बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी की ये घटना धनवंतरी नगर के लाल बाबा तालाब के पास की बताई जा रही है। गोपाल पटेल नाम के शख्स द्वारा बुजुर्ग महिला को डंडे से लगातार पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया गया है कि गोपाल ने मंदिर के बाजू की जमीन पर कब्जा कर झोपड़ी बना ली है, जहां शराबखोरी की जाती है और आते जाते लोगों को परेशान किया जाता है। इसी बात का विरोध करने पर 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला लक्ष्मी मिश्रा की आरोपी गोपाल पटेल ने डंडे से निर्ममता पूर्वक पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे लोगों पर भी गोपाल पटेल ने हमला किया। बुजुर्ग महिला और अन्य लोगों ने आरोपी गोपाल पटेल के अवैध कब्जे को ढहाने की मांग प्रशासन से की है। बहरहाल पुलिस ने गोपाल पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। तो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें तत्काल थाना प्रभारी ने संज्ञान लेते हुए फरियादी पक्ष को थाने पर बुलाकर एफआईआर दर्ज कर ली है और संबंधित जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर लिया है और कुछ अरेस्ट भी हो गए हैं और इनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की बीती रात खड़े ट्रक से बुलेरो वाहन टकरा गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह भीषण दुर्घटना नेशनल हाईवे 30 पर बिछिया थाना अंतर्गत औराई गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक धान लदा ट्रक बिछिया से अंजनी की तरफ जा रहा था और ड्राइवर ने ट्रक को औराई गांव के पास खड़ा कर दिया था। इस दौरान पीछे से आ रही बुलेरो खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतना भीषण था कि बुलेरो के 4 सवार लोग की जान चलेगी। बुलेरो में 8 लोग सवार थे। घायलों को बिछिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर बिछिया पुलिस देर रात तक डटी रही। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अतिथि शिक्षकों को 4 माह से मानदेय नहीं मिला है। चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए वादे को मोहन यादव सरकार पूरा नहीं कर रही है। परेशान अतिथि शिक्षक आज रतलाम जिले के जावरा में सड़क पर उतर आए हैं। अतिथि शिक्षकों ने जावरा के बीईओ कार्यालय से रैली निकाली और नवागत एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था लंबे समय से लागू है। इन अतिथि शिक्षकों को अब तक ना तो नियमित किया गया है और ना ही उन्हें शिक्षक का दर्जा दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन एक भी घोषणा पूरी नहीं की गई है। बेहद कम तनख्वाह पर बच्चों का भविष्य संवारने वाले अतिथि शिक्षकों का वर्तमान ही खतरे में है। बीते 4 महीने से अतिथि शिक्षकों को मानदेय तक सरकार नहीं दे पाई है। अतिथि शिक्षकों को अपने परिवार का पेट पालने में मुश्किल हो रही है। कई अतिथि शिक्षक पढ़ाने के अलावा अपने परिवार के भरण पोषण की खातिर मजदूरी करने में भी विवश है। ऐसे में अब अपनी पुरानी मांगों के साथ शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को पूरा करने तथा 4 महीने से बकाया वेतन देने की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। आज हम लोगों का जिला तहसील स्तर कार्यक्रम है ये, और 13 तारीख को हमारा जिला मुख्यालय कार्यक्रम रहेगा। हमारी एक ही मांग है कि जो महापंचायत में जो घोषणाएं हुई है, कहते हैं मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी कहाँ गई है? अब मोदी जी द्वारा महापंचायत का आदेश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया था। उसमें महापंचायत हुई थी। महापंचायत में वो सभी आदेश के लिए बोला गया था कि आदेश तुरंत हो जाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी आदेश नहीं हुआ है, जबकि बड़े मानदेय का आदेश भी नहीं हुआ है अभी तक, और 4 माह से तो वेतन मिला ही नहीं है किसी को भी। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा शिवपुरी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। कलेक्टोरेट के सामने आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी मांगे, अन्यथा आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय कुशवाहा के नेतृत्व में शुक्रवार को कलेक्टोरेट शिवपुरी के बाहर एकत्रित कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया और राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की गई। कहा गया कि अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा देश भर में आंदोलन करेगा। इस अवसर पर भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी जितेंद्र राठौर, मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सोनू राठौर, जिला महामंत्री वीरेंद्र रावत, मोर्चा के शिवपुरी नगर मंडल अध्यक्ष यश योगी समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में, उनकी जाति के विषय में राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी की है,
अभद्र टिप्पणी की है, जाति सूचक शब्द कहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। हम उनका घोर विरोध करते हैं। और आज ही इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग मोर्चे ने पूरे देश में, प्रदेश में राहुल गांधी जी के पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। हम इसी तरीके से राहुल गांधी के समय समय पर पुतला दहन करते रहेंगे। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो और बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जहां बोलता है इतिहास, जमीन पर लिखा इतिहास, सौंदर्य का खजाना, लोगों की आस्था का केंद्र, जिनसे जुड़ी है कई कहानियां, हर कदम के साथ खुलते रहस्य के द्वार। प्रदेश के दर्शनीय स्थलों की कहानी, देखिए टाउन टूरिज्म में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। क्या है संविधान और इसमें आपके हक। जानिए हमारे कार्यक्रम संविधान और आप। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर हर बुधवार शाम 4 बजे। राजनीति की शतरंज, किसके शहर किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर। हर कदम के साथ बदलती तस्वीर, जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।